हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज खरीदकर घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार लॉकडाउन में लोगों के लिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीद पाना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। सोना खरीदने के अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन का खासा महत्व होता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया कथा के बारे में और इस दिन के महात्म्य के बारे में। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्व सिद्ध तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी बैसाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। परशुराम के अलावा इस दिन ही भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी अवतरित हुए थे। वहीं इस दिन से सतयुग के समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। वहीं सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। अक्षय तृतीया पर दान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है दोस्तों। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। यानी भगवत कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ पुण्य मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसलिए आपको इस दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन को रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर पूजा तक सभी कार्य करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की कथा के बारे में। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को लेकर कथा बताई गई है। इसके अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि बैसाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। फिर उसने भी गंगा स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे मना करती, लेकिन वह हर बार अक्षय तृतीया को जमकर दान करता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उसका पुनर्जन्म द्वारका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रताप से ही उसे राजयोग मिला और वह राजा बन गया। जहाँ तक अक्षय तृतीया की बात है तो पौराणिक कथाओं में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहते हैं कि त्रेता युग की शुरुआत इसी अक्षय तृतीया से हुई थी, इसलिए इस दिन को युगार्ध तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का जितना महत्व नए काम की शुरुआत के लिए है, उससे ज्यादा इस दिन का लाभ दान करने के लिए भी किया जाता है। कई लोग अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी मंदिर में जाकर सभी दिशाओं में सिक्के उछालते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी दिशाओं में सिक्कों को उछालने से सारे दिशाओं से समृद्धि की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो का समापन यहीं करते हैं। आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी यह कथा और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।